दिया जाता है। इसलिए ध्रुव जी को क्रोध आ जाता है और ध्रुव जी क्रोध में आकर के यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। बड़ा भारी युद्ध होता है, बहुत से यक्षों को मार डालते हैं। तब मनु महाराज आकर ध्रुव महाराज को समझाते हैं कि बेटा ये ठीक नहीं, हिंसा तुम्हारे जैसे भगवत भक्त के लिए ठीक नहीं है। और कहते हैं ध्रुव महाराज वहीं मान जाते हैं। उसके बाद ध्रुव महाराज हजारों वर्ष तक संसार में अपना शासन करते हैं। अंत समय में जब वो चलते हैं तो उनके लिए विमान आता है, भगवान के पार्षद विमान लेके आते हैं। और जैसे ही विमान में चढ़ने के लिए उद्यत होते हैं ध्रुव महाराज, वैसे ही उनके विमान में चढ़ने से पहले ही उनके सामने एक देवी आ जाती है। कहती हैं ध्रुव महाराज अगर आपको इस विमान में बैठना है तो हमारे ऊपर पैर रख के इस विमान में जा सकते हैं। ध्रुव महाराज प्रणाम करते हैं, माता आप कौन है? वो देवी कहती है मैं हूं मृत्यु देवी। ये संसार मृत्यु लोक में है, ये मृत्यु लोक है और इसमें जो भी आया है मृत्यु को प्राप्त हुआ है। एकमात्र तुम ही ऐसे हो जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे हो, सशरीर भगवान के धाम को जा रहे हो। इसलिए अब तुम हमारे सिर पे अपने पैर को रख के जाओगे, जिससे ये भी घोषणा हो जाए कि ध्रुव महाराज ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। ध्रुव महाराज मृत्यु देवी के सिर पे पैर रख के भगवान के पार्षदों के साथ भगवान के धाम को चले जाते हैं और भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिलता है। तो उत्तर दिशा में आज भी ध्रुव तारा जो आप देखते हैं अटल है, जो कभी टल एक ही स्थान पे रहते हैं। और ध्रुव तारे को देखकर लोग, अब तो समय बदल गया, पहले अंधेरियां रातें होती थी, बड़े बड़े जंगल होते थे, तो जंगलों में जब लोग फंस जाते थे तो ध्रुव तारे को देख करके दिशा का ज्ञान करते थे, क्योंकि ध्रुव तारा एक ही दिशा में होता था, उत्तर दिशा। तो महाराज ध्रुव की कथा आपने श्रवण की। ध्रुव महाराज की तपस्या का स्थान कहीं ज्यादा दूर नहीं, अपने कानपुर के ही ब्रह्मावर्त बिठूर के पास ध्रुव टीला आज भी बना हुआ है। जो लोग गए होंगे देखा होगा, यहीं पास में ही ध्रुव महाराज का स्थान था तपस्या। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। कल की कथा में हम लोगों को बहुत लंबी दौड़ लगानी है, आज थोड़ा सा विलंब भी हो गया। ये जो ऊर्जा विद्युत ये विलंब से आई, इसलिए आज के लिए हम आप लोगों से क्षमा भी मांगेंगे कि हमने लेट कर दिया। और कल की कथा में हम लोग भगवान कृष्ण के जन्म तक की कथा कहेंगे। कल रामा अवतार, कृष्णा अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, बहुत से अवतारों की कथा है कल। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, ये सारे अवतारों की कथा हमें कल ही करनी है। इसलिए कल कोई आए या न आए, कल 4 बजे हम बैठ जाएंगे, क्योंकि हमको कथा पूर्ण करनी है, हमारा जो व्रत है उसको पूर्ण करना है। और कल सायंकालीन मेला में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप स्वयं भगवान के लिए लेके आए। वैसे तो भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का प्रसाद होना चाहिए, आप व्यवस्था न करें तो परीक्षित जी आपको तो करना ही है माखन मिश्री की व्यवस्था, और थोड़ा सा यहाँ श्रृंगार वगैरह। और बाकी जो लोग हैं तो पंचामृत बना के भगवान के लिए लाएंगे, और पंचामृत भगवान को बहुत प्रिय है, और वो प्रसाद सभी लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा अवसर हमेशा नहीं मिलता। सभी लोग अपना अपना प्रसाद भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, वही प्रसाद सम्मिलित करके सबको बांटें। वैसे जहाँ घर में, अपने घर में कराते हैं वो लोग, तो वो लोग नहीं चाहते कि कोई लाए, लेकिन आपका भी इसमें जो, क्योंकि कथा सुनने आते हैं तो आप